कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? तो दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है आपकी तुम्मनपल्ली खदान। ये आपकी यूरेनियम की दुनिया की सबसे बड़ी खदानों में से एक है, जो कि भारत में स्थित है, तुम्मनपल्ली खदान। कौन सी गर्म पानी की धारा नहीं है? गर्म पानी की धारा यहां पर आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं नहीं है, पूछा गया है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन में पूछा गया है हमबोल्ट धारा, ये गर्म पानी की धारा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, हमबोल्ट धारा ये गर्म पानी की धारा नहीं है। बाकी नीचे की तीनों गर्म पानी की धाराएं हैं। इस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है। तो भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है किसको? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गई थी और सन था आपका 1907। ऑप्शन नंबर डी, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गई थी। याद रखना 1907 यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया आपसे क्या पूछा गया है? मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान ये आपका स्थित है, यहां पर आपको जो ऑप्शन देगा उनमें से तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर आपका तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान के लिए तमिलनाडु। अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा वुड पिजन। अंडमान निकोबार का जो है राजकीय पक्षी है वुड पिजन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, वुड पिजन। माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई कितने मीटर है? तो माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई मीटर में आप देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 8611। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 8611 मीटर है माउंट गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा 8611। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा यह भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। ऑप्शन नंबर आपका सी, भारत पाकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है ओटाई। ऑप्शन नंबर ए, ओटाई कहा जाता है, ओटाई। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर। भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार यहां पर आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में मौजूद है। ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न खेती होती है, इसको डीपा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, डीपा कृषि कहा जाता है। स्लैश एंड बर्न कृषि को अंडमान और निकोबार में डीपा कृषि। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर। दादरा एवं नगर हवेली की केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नाम बताइए। तो दादरा और नगर हवेली साथ ही साथ आपका दमन और दीव को जोड़ दिया गया है और इनकी कॉमन राजधानी कर दी है सिलवासा। ऑप्शन नंबर डी सिलवासा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सिलवासा। पटाका किस देश की मुद्रा है बताइए? पटाका इनमें से किस देश की मुद्रा है? तो पटाका जो है आपकी मकाऊ की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, मकाऊ की मुद्रा है पटाका। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, तो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 आपका सदिया और धुबरी को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी, सदिया को धुबरी से जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2। नेशनल वाटरवे NW2 वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है? सिक्किम राज्य से टच एकमात्र भारतीय राज्य। पश्चिम बंगाल एकमात्र भारतीय राज्य है जो सिक्किम राज्य से टच है। उसके ऊपर है चीन, तरफ नेपाल और तरफ भूटान। 3 देशों से घिरा हुआ है सिक्किम। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। उस नदी का नाम जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, नर्मदा नदी राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है?
तो भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला तीसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है आपका मिजोरम में, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम में है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का निकटतम तारा बताइए, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा यहां पर आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं, राइट आंसर क्या है? तो सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, ऑप्शन नंबर बी सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। हिमालयन यीव किस राज्य में पाया जाता है? तो हिमालयन यीव ये आपका पाया जाता है यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी अरुणाचल प्रदेश राज्य राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न की। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक बताइए। तो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है आपका ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ओएनजीसी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर। भारतीय मानक यामोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक? तो भारतीय मानक रेखा जो है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन इंग्लिश में बोलते हैं, ये आपकी आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है। बिहार इसमें शामिल नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिहार इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिहार। सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत बताइए। तो सूर्य या अन्य तारों की जो ऊर्जा का स्रोत है वो है आपका नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय संलयन सूर्य और अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत है, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 मतलब NW1 देश के जलमार्गी परिवहन हेतु सबसे हेतु पहले से ही किस शहरों के मध्य संचालित है? NH1 आपका संचालित है हल्दिया प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी हल्दिया प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियां आकर मिलती हैं? तो त्रिवेणी संगम में मिलती है आपकी गंगा, जमुना और सरस्वती। सरस्वती लुप्त नदी है, काल्पनिक है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका काल्पनिक रूप से मिलती है, मतलब दिखती नहीं है। गंगा जमुना दिखती हैं, वहां पर 3 नदियों का संगम है। सरस्वती को बोलते हैं कि ये नीचे ही नीचे आके मिलती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा गंगा जमुना सरस्वती। सोमगो झील भारत के किस राज्य में है? तो सोमगो झील यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये बहुत फेमस है, सिक्किम राज्य में, ऑप्शन नंबर सी सोमगो झील सिक्किम राज्य में है। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो सिक्किम को चीन से जोड़ने वाला दर्रा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम को चीन से जोड़ता है नाथुला दर्रा, ऑप्शन नंबर बी। महाद्वीप और उनमें स्थित सबसे बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं पहला ही सही है। दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा देश है ब्राजील, दक्षिणी अमेरिका में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है ब्राजील। बाकी यहां पर सब गलत दिए गए हैं, बाकी यहां पर सब गलत दिए गए। उत्तरी अमेरिका में आपका हो जाएगा कनाडा बड़ा है। एशिया में कमेंट करके बताओ सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन? एशिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, कमेंट करो। कौन सा संसाधन जीवाश्म ईंधन है? तो यहां पर आपको जो संसाधन दिए गए इनमें से बताना कि जीवाश्म ईंधन कौन? राइट आंसर हो जाएगा कोयला एक जीवाश्म ईंधन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी कोयला जीवाश्म ईंधन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। 10 डिग्री जल संधि या चैनल इनमें से किसके बीच अवस्थित है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो है बीच में अवस्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
बीच में। किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विगाज स्टील के नाम से भी जाना जाता है? विगाज स्टील। तो विगाज स्टील के नाम से राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को विगाज के नाम से भी जाना जाता है। भूपर्वटी की संरचना में अभ्रक की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो भूपर्वटी की संरचना में अभ्रक की जो मात्रा होती है लगभग 4 से 5% होती है। आपको यहाँ पर 4% दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी 4% राइट आंसर। चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन आपका जो था ये आपका पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण संरक्षण। भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर वाली यामोत्तर रेखा को मानक यामोत्तर रेखा मानकर किया जाता है, या इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? तो आपकी भारतीय मानक समय की जो रेखा है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, इलाहाबाद के निकट से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद के निकट से होकर गुजरती है। पर्वतमाला व्यापारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा निर्धारण करती है। उत्तर और दक्षिण भारत की सीमा जो दिशा निर्धारित करती है वो आपका विंध्य पर्वत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए विंध्य श्रेणी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका काली मिट्टी ऑप्शन नंबर ए पाई जाती है दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम एक महारत्न कंपनी इनमें से? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, BHEL एक महारत्न कंपनी है। ऑप्शन नंबर डी BHEL महारत्न कंपनी में आता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर BHEL राइट आंसर। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य राज्य नहीं दिए गए, यहाँ पर शहर दिए गए हैं। तो पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य आपका वारंगल में है। वारंगल। अब आपको कमेंट करके बताना है कि राज्य कौन सा लगता है। वारंगल जो शहर है किस राज्य में है, कमेंट करके बताना है। यहाँ पर पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। इरेटोस्थनीज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। क्वार्टजाइट किस प्रकार का एक शैल है? तो क्वार्टजाइट, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका रूपांतरित शैल का उदाहरण। ऑप्शन नंबर डी रूपांतरित शैल का उदाहरण है क्वार्टजाइट। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना जो है इनमें से किससे संबंधित है? तो ये आपकी जो परियोजना है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये संबंधित है आपका राजमार्गों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राजमार्गों से संबंधित है भारतमाला परियोजना। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी का नाम बताइए। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी, तो राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीप कौन सा था? तो सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला सबसे पहला प्रायद्वीप आपका जो था ये था आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। आपको यहाँ पर दिए गए ऑस्ट्रेलिया भी था, भारत भी था, दक्षिण अफ्रीका भी था। फ्रांस गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। ऑप्शन नंबर बी फ्रांस गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं। सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना फ्राइंग पैन लेक किस देश में है? तो फ्राइंग पैन लेक जो है ये आपकी न्यूजीलैंड में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी न्यूजीलैंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। न्यूजीलैंड ऑप्शन नंबर सी पूछने के लिए राइट आंसर। इनमें से कौन सा जलडमरूमध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? तो भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पाक जलडमरूमध्य पृथक करता है। ऑप्शन नंबर सी पाक जलडमरूमध्य राइट आंसर। मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका बेकाल झील है। ऑप्शन नंबर सी बेकाल झील। मात्रा के हिसाब से देखो सबसे बड़ी विश्व की मीठे पानी झील बेकाल झील। किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है?
तो ताप ऊर्जा से सर्वाधिक उत्पादन क्षमता जो है ये महाराष्ट्र के पास है, ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर। भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तो कोयले का सर्वाधिक भंडार यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं झारखंड राज्य के पास है, ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य के पास कोयले का सर्वाधिक भंडार। भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? रिवर नाम की डॉल्फिन पाई जाती है कौन सी नदी में? तो रिवर नाम की जो डॉल्फिन है ये आपकी घाघरा नदी में पाई जाती है, घाघरा नदी। ये प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? कोलकाता बंदरगाह किस नदी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। आप में से जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। और आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे ही वीडियो हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, चैनल पर जाइए और देखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपको शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।